Hello everyone, I welcome you all to Study Niti, and in this session we are going to be doing a memory based paper for RRB Clerk Prelims 2020. So RRB Clerk Prelims 2020 का जो memory based paper आया था, मतलब जो previous year paper है उसको आज हम solve करेंगे। and आज के session में हम लोग reasoning section लेंगे and next session में हम लोग quantitative aptitude section solve करने वाले हैं। This is something about our application which is Study Niti. तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। अदर देन दैट आप इसको प्ले स्टोर पे भी सर्च कर सकते हो, स्टडी नीति टाइप करोगे तो ऐसा कुछ आ जाएगा। प्लस यहाँ पे डेली की फ्री डेटा इंटरप्रिटेशंस, पजल एंड सीटिंग अरेंजमेंट्स, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस एंड बहुत सारे पीडीएफ्स भी फ्री में अवेलेबल हैं। सो इफ़ यू वांट टू प्रैक्टिस समथिंग इन फ्री ऑन अ डेली बेसिस तो आप हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, वहाँ से प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। ओके सो जैसे कि अब मैंने बात की कि आज हम लोग करेंगे एक मेमोरी बेस्ड पेपर, तो एज ए मॉक टेस्ट ही आप इसको करोगे। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस मैं आपको टाइमर लगा के दूंगी मैं, एंड साथ साथ कुछ कुछ क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगी भी किस तरीके से सॉल्व करने हैं। तो विदाउट एनी फर्दर डिले हम लोग इसको शुरू करते हैं। एंड फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज दिस। सो पहला क्वेश्चन हमारे पास कौन सा है? पहला क्वेश्चन हमारे पास अल्फ़ाबेटिकल सीरीज का है। देखो अल्फ़ाबेटिकल सीरीज होती है और अल्फ़ाबेटिकल टेस्ट होता है ना, दो तरीके के टॉपिक्स होते हैं। ये अल्फ़ाबेटिकल सीरीज का है, अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज का है, या मैं कहूँ न्यूमेरिक सीरीज का है। और अल्फ़ाबेट टेस्ट होता है, उसमें हमें वर्ड फॉर्मेशन या फिर वर्ड्स के अंदर जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं वो फाइंड करने होते हैं। तो इन दोनों टॉपिक्स में आप थोड़ा सा बाइफर्केशन रख लिया करो, एंड आई होप ये आपको क्लियरली विजिबल होगा। ठीक है, सबसे पहले आपको एक न्यूमेरिक सीरीज दी गई है। पहले क्वेश्चन में वो बोलता है इफ ऑल द डिजिट्स आर रिटन इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब जैसे 562 है उसको 265 करके लिख देंगे हम लोग विद इन द नंबर, देन विच ऑफ द फॉलोइंग विल बिकम द सेकेंड हाइएस्ट नंबर। सेकेंड हाइएस्ट नंबर कौन सा बन जाएगा? देखो जब भी हम लोग किसी भी चीज़ को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो आपको भी पता है कि उसकी थर्ड डिजिट उसकी फर्स्ट डिजिट बन जाएगी। मतलब ये 432 हो जाएगा, 689, 214, 587, 265। मतलब आपका थर्ड नंबर आपका फर्स्ट नंबर बन जाएगा, राइट। हमें क्या फाइंड करना है यहाँ पे? सेकेंड हाईएस्ट। सेकेंड हाईएस्ट फाइंड करना है। सभी नंबर्स को उल्टा करके मत लिखो, सिर्फ थर्ड नंबर चेक कर लो। तो थर्ड नंबर में सेकेंड हाईएस्ट पूछा है। हाईएस्ट नंबर तो मुझे यहाँ पे 6 दिख रहा है, 6 से छोटा मुझे यहाँ पे 5 दिख रहा है। तो यहाँ पे सेकेंड हाईएस्ट नंबर कौन सा हो गया? 587 बनेगा, लेकिन 785 ओरिजिनल नंबर था, तो ये हमारा सेकेंड हाईएस्ट नंबर जो है हो जाएगा। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट क्वेश्चन आप खुद से करेंगे। ट्वेंटी सेकेंड्स। ओके तो यहाँ पे क्या बोला गया है? इफ द फर्स्ट डिजिट ऑफ द लोएस्ट नंबर, यहाँ पे लोएस्ट नंबर हमारे पास कौन सा है? 234। उसकी फर्स्ट डिजिट क्या है? 2 इज मल्टीप्लाइड विद द थर्ड डिजिट ऑफ द सेकेंड लोएस्ट नंबर। सेकेंड लोएस्ट नंबर हमारे पास कौन सा है यहाँ पे? 412। 412 की थर्ड डिजिट क्या है? 2 है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास रिजल्टेंट क्या आएगा? 4। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखिए, 15 सेकेंड्स, फटाफट से कीजिए। ओके, इफ द पोजीशन ऑफ द फर्स्ट एंड द लास्ट डिजिट्स आर इंटरचेंज्ड। फर्स्ट और लास्ट डिजिट को हम लोग इंटरचेंज करेंगे जैसे हम लोगों ने डिसेंडिंग ऑर्डर में किया था। विद इन द नंबर, देन हाउ मेनी नंबर्स विल बी डिविजिबल बाय 3। ऐसे कितने नंबर्स होंगे जो कि 3 से डिविजिबल होंगे? हमें एक चीज़ 3 के टेबल की पता होती है कि 3 के नंबर से जो भी डिविजिबल होते हैं उस डिजिट का सम भी 3 से डिविजिबल होना चाहिए। हम लोग ऐसे ही देखते हैं ना, जैसे 3 के मल्टीपल्स होते हैं 3, 6,
9, 12, 15, 18 इस तरीके से। तो जितनी भी डिजिट्स होंगी ना उसका जो सम होगा वो 3 के मल्टीपल में होना चाहिए, तो वो 3 से डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ पे फर्क नहीं पड़ेगा कि कौन से डिजिट आगे कौन सी पीछे, क्योंकि हमें क्या देखना है, सम ही देखना है। सारी के सारी डिजिट्स को उलट पलट करके 3 से डिवाइड करना मत शुरू कर देना, क्योंकि 3 से जो भी नंबर डिवाइड होता है उनकी डिजिट्स का सम भी 3 का मल्टीपल ही होना चाहिए। जैसे 5 + 6 11 + 12 13 3 से डिविजिबल नहीं है। 7 + 8 15 + 2 20 3 से डिविजिबल नहीं है। 6 + 1 7 3 से डिविजिबल नहीं है। 15 + 8 23 3 से डिविजिबल नहीं है। 5 + 4 9 3 से डिविजिबल है। दैट मीन्स ये हो जाएगा, मतलब एक ही नंबर है जो कि हमारा 3 से डिविजिबल होगा। बाकी नंबर्स को आप चेक भी करके देख सकते हो, लेकिन आंसर हमारा एक ही आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी आप खुद करेंगे ताकि आपको भी थोड़ा एज अ टेस्ट के फॉर्म में समझ में आए कुछ। 15 सेकेंड्स। क्या बोलता है, इफ इन ईच नंबर द फर्स्ट डिजिट इज एडेड टू द लास्ट डिजिट, हम लोग फर्स्ट और लास्ट डिजिट को ऐड कर देते हैं और जो भी रिजल्ट आएगा उसको माइनस कर देंगे सेकेंड डिजिट से, तो बताओ कौन सा ऐसा नंबर होगा जो हाईएस्ट बनेगा। फर्स्ट और लास्ट को प्लस करना है, सेकेंड को माइनस करना है, मतलब सेकेंड हमेशा माइनस ही होने वाला है। ये दोनों प्लस होंगी, एक मिनट, ये दोनों प्लस होंगे, ये माइनस होगा। 5 + 2 7 - 6 1, 7 + 5 12 - 8 4, 6 - 1 5, 15 - 8 7, 6 - 3 3। तो हाईएस्ट कौन सा बना हमारे पास, 7, और नंबर कौन सा है, 986। नंबर कौन सा है, 986। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी आप खुद से करेंगे। 15 सेकेंड्स। देखिए, इफ ऑल द नंबर्स आर रिटन कंटिन्यूसली फ्रॉम लेफ्ट एंड, देन हाउ मेनी नंबर्स और डिजिट्स आर देयर बिटवीन द फिफ्थ डिजिट फ्रॉम द राइट एंड एंड थर्ड डिजिट फ्रॉम द लेफ्ट एंड। ये जो डिजिट्स हैं इनको हमें एज ए इंडिविजुअल नंबर मानना है, मतलब 5 6 2 7 8 5 4 1 2, इस तरीके से हम लोगों ने इनको कॉन्टिन्यूसली लिखा है। अब फिफ्थ डिजिट फ्रॉम द राइट एंड हमारे पास 8 हो जाएगी एंड थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट एंड हमारे पास 2 हो जाएगी। हमें बताना है इनके बीच में कितने नंबर्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7, कितने नंबर्स हैं, 7 नंबर्स हैं। ऑप्शन नंबर ये आपका आंसर हो जाएगा। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, सो दिस इज अ काइंड ऑफ अ पजल। तो आप इसको करेंगे और इसको करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ मिलेगा 1 मिनट। मैं इसको थोड़ा सा डार्क कर देती हूँ। आई होप अब क्लियर होगा। द टाइम्स अप। देखिए, 7 पर्सन्स हमारे पास हैं P2V, जो कि अपने व्हीकल लेकर वर्कशॉप के लिए निकलते हैं फॉर सर्विस वन आफ्टर द अदर, ठीक है, बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। T इज सेकेंड पर्सन इधर फ्रॉम द फर्स्ट और द लास्ट। हमारे पास 7 लोग हैं, एक एक करके वो लोग निकलते हैं। आई होप ये आपको क्लियरली दिख रहा होगा, मेरे लैपटॉप में मुझे सही दिख रहा है, ठीक है, ओके। तो वो बोल रहे हैं कि एक एक करके ये लोग निकलते हैं एंड आपको इनको उस फॉर्मेट में निकालना है जिस ऑर्डर से ये लोग निकले हैं। तो 7 लोग हैं, उसमें से बोल रहे हैं टी या तो सेकंड ऊपर से हो सकता है या सेकंड नीचे से हो सकता है। हम लोग ऑर्डर लगाएंगे, जो पहले निकला उसको ऊपर, जो लास्ट में निकला उसको नीचे।
7 है ना, ठीक है। उसने बोला है टी या तो सेकंड होगा ऊपर से या फिर सेकंड होगा नीचे से, ठीक है। आगे बोला गया है 2 persons आर लिविंग बिटवीन टी एंड वी, टी और वी के बीच में 2 पर्सन है, 2 पर्सन यहां से छोड़े वी यहां आ गया, 2 पर्सन यहां से छोड़े वी यहां पे आ गया। एस इज लिविंग एडजेसेंट टू नीदर टी नॉर वी, एस टी और वी के साथ नहीं आ सकता, यहाँ पे और यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे और यहाँ पे नहीं आएगा, सिर्फ यहीं पे आ सकता है, यहाँ पे और यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे और यहाँ पे नहीं आएगा, सिर्फ यहीं पे आ सकता है। आगे क्या बोला गया है, द नंबर ऑफ द व्हीकल्स लिविंग बिफोर एस इज सेम एज लिविंग आफ्टर आर, जितने एस से पहले हैं उतने ही आर के बाद में हैं, एस से पहले 6 हैं तो आर के बाद में भी 6 होंगे। पी लिव्स इमीडिएटली बिफोर यू हु लीव्स बिफोर क्यू, यहाँ पे भी देख लेते हैं, आर इधर आ जाएगा, पी इमीडिएटली बिफोर यू निकलेगा और यू क्यू से पहले निकलता है, कुछ इस तरीके की अरेंजमेंट करनी पड़ेगी, पी और यू को एक साथ लगाना पड़ेगा, ये 2 ब्लॉक खाली हैं, ये 2 ब्लॉक खाली हैं, और यू के बाद क्यू आएगा, इधर यू के ऊपर क्यू आ रहा है, तो ये तो क्यू नहीं आ सकता, ये वाला केस हम लोग कैंसिल आउट कर देंगे और ये वाला केस हमारा एकदम सही बन जाएगा। आर टी क्या बोला गया है, आर टी पी यू वी क्यू एंड S. So this is our final arrangement and this question was not even of 1 minute, आपको 40 seconds maximum लगने चाहिए थे इस क्वेश्चन में क्योंकि बहुत इजी था। अब आई होप आप इनको भी खुद से करेंगे, थोड़ा सा ट्राई करना, आपको जस्ट मैं 30 सेकेंड्स दूंगी, जितने क्वेश्चन होते हैं उतने करना, मैं सारों के लिए बोल ही नहीं रही। ओके, पहला क्वेश्चन है, Who among the following person is leaving the vehicle immediate before P? P से एकदम पहले कौन निकलता है, T निकलता है, T तो ऑप्शन में नहीं है, R और U को काट देते हैं। The one who leaves 2 persons before Q, Q से 2 पर्सन पहले तो U है। The one who leaves immediately after R, R के immediately after T निकल रहा है, तो ये सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर B. Which of the following statement is true? कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है हमें ये बताना है। P leaves 3 persons before Q, देख लेते हैं, Q से ऊपर 3 गिनना है, 1 2 3, ये तो सही है। R leaves immediately after T, R जो है immediately before T है, तो ये गलत है, अपने पास एक ही स्टेटमेंट सही है, ये वाली, बाकी गलत ही होंगी। If all the persons are arranged in the alphabetical order, ऊपर से नीचे जैसे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आते वैसे लगाएंगे। Who is leaving the vehicle at first? How many persons are on their original position? मतलब उनकी पोजीशन अनचेंज्ड रहेगी। देखिए P Q R S T U V, किस किस की अनचेंज्ड है देख लो यहाँ से। आई होप किसी की भी अनचेंज्ड नहीं है यहाँ पे, है ना, किसी की भी नहीं है तो नो वन। अगला है हाउ मेनी पर्सन्स आर लीविंग बिटवीन T एंड Q, T और Q के बीच में कितने लोग निकल रहे हैं देख लो, 1 2 3, 3 लोग निकल रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अगला सवाल देखिए, ये हमारे पास कौन सा है, सिलॉग्स के हैं, और हर एक सिलॉग्स के क्वेश्चन के लिए आपको मैं सिर्फ और सिर्फ 15 सेकेंड्स दूंगी। करिए। सबसे पहले डायरेक्शंस पढ़ेंगे कि उसने फॉलोज पूछा है या डज नॉट फॉलो पूछा है। तो इसने क्या पूछा है, लॉजिकली फॉलोज मतलब कौन सा सही है, और इस तरीके से इसको देख के हमें इनको आंसर करना है। फ्यू किड्स आर नाइस, फ्यू का मतलब क्या होता है, सम होता है, तो कुछ किड्स जो हैं वो नाइस हैं।
ओनली अ फ्यू नाइस आर लेजी, ओनली अ फ्यू मतलब इनका रिश्ता सिर्फ इस पोर्शन से है, बाकी पोर्शन से नहीं है। ओनली अ फ्यू नाइस आर लेजी, नो किड्स आर बिजी, कोई भी किड बिजी नहीं है। पहला कंक्लूजन है ऑल नाइस आर बिजी, क्या सारे नाइस बिजी हैं? नहीं है ना, सारे नाइस तो बिजी हैं ही नहीं, तो ये तो गलत हो जाएगा। सम किड्स आर लेजी इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ किड्स लेजी हो ऐसी पॉसिबिलिटी बतानी है। तो देखो किड्स और लेजी में कोई भी नेगेटिव रिलेशन हमारे पास नहीं है, नहीं है ना। अगर इस किड्स को उठा के मैं यहाँ पे बना दूं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बना सकती हूँ, कोई स्टेटमेंट वॉयलेट हो ही नहीं रही। मतलब कुछ किड्स लेजी हो सकते हैं क्योंकि यहाँ पे इनके बीच में कोई भी डायरेक्ट नेगेटिव रिलेशन नहीं है। तो पॉसिबिलिटी कब सही हो जाती है पॉजिटिव वाली? जब डायरेक्ट नेगेटिव रिलेशन ना हो और हम इसको पुट करके देखें तो ये आ रहा हो, प्लस कोई भी स्टेटमेंट वॉयलेट ना हो रही हो। तो इसमें आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ओनली सेकेंड कंक्लूजन फॉलोज। अगला क्वेश्चन देखेंगे अब। आई एम सॉरी फॉर दिस, इसमें मैं आपको हिंदी नहीं दे पाई हूँ, बट अगर आपसे इंग्लिश में होता है तो आप प्लीज कोशिश कीजिएगा। गलती से थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक रह गई है 2 क्वेश्चंस में। देखिए, ओनली अ फ्यू गार्लिक इज कैरेट, सिर्फ कुछ ही गार्लिक जो है वो कैरेट है। ये गार्लिक, ये कैरेट, और सिर्फ इनके बीच में इतना ही रिलेशन है। नो कैरेट इज अ टर्निप, कोई भी कैरेट टर्निप नहीं है। टर्निप क्या होता है कमेंट्स में जरूर बताना। फ्यू टर्निप इज फेनल, कुछ टर्निप जो है वो फेनल होंगी, कुछ इस तरीके का डायग्राम बनेगा। ऑल फेनल इज कैरेट इज नॉट अ पॉसिबिलिटी, ऑल फेनल इज कैरेट इज नॉट अ पॉसिबिलिटी। यहां पे बोल रहा है सारी की सारी फेनल कैरेट हो ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है। तो क्या सारी की सारी कैरेट कभी भी फेनल हो सकती हैं क्या? सॉरी, सारी की सारी फेनल कभी भी कैरेट हो सकती हैं क्या? मैंने उल्टा बोल दिया। अगर मैं इसका उल्टा देखूं, इज अ पॉसिबिलिटी, तो यहां से क्या बनेगा? मेरे पास जो फेनल है उसका कुछ हिस्सा इसके अंदर आ रहा है, टर्निप के अंदर, और टर्निप का रिलेशन कैरेट के साथ नहीं है। मतलब ये वाला जो हिस्सा होगा फेनल का, ये डेफिनेटली कैरेट नहीं होगा। ये वाला हिस्सा फेनल का जो होगा ये डेफिनेटली कैरेट नहीं होगा, क्योंकि पूरा का पूरा टर्निप कभी भी पूरा का पूरा कैरेट नहीं हो सकता। तो ये हमें डेफिनेट दिख रहा है कि ये हिस्सा नहीं हो सकता, और ये पूछ रहा है कि ऐसी एक पॉसिबिलिटी है। जब भी हमारे पास डेफिनेट केस आ रहा हो और कंक्लूजन में दिया हो कि ऐसी एक पॉसिबिलिटी बन सकती है, तो वो गलत होगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि जब भी हमारे पास डेफिनेट केस बन रहा है, हमारे पास आंसर आ रहा है, तो हम लोग ऐसा नहीं बोल सकते कि हो सकता है या नहीं हो सकता, बिकॉज यहाँ पे डेफिनेटली नहीं हो सकता। हो सकता है वाला केस नहीं बनेगा, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमें डेफिनेट दिख रहा है। फ्यू गार्लिक आर टर्निप इज अ पॉसिबिलिटी। जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे इसने ऑल पूछा था ना, मैंने इसको सम से कर दिया। अगर यहाँ पे लिखा होता ना सम फेनल इज कैरेट इज नॉट अ पॉसिबिलिटी, तो फिर हम लोग गलत करते। इसने ऑल का पूछा तो हम लोग ऑल का डेफिनेट केस यहाँ नहीं बता पा रहे। इन दोनों को प्लीज बाइफरकेट करना। अगर यहाँ पे लिखा होता सम, है ना, अगर यहाँ पे सम लिखा होता तो ये सम वाला केस मेरे पास डेफिनेट है, लेकिन अगर यहाँ पे ऑल लिखा है तो मेरे पास डेफिनेट नहीं है, मतलब हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, तो फिर ये पॉसिबिलिटी सही हो जाएगी। ठीक है, ऑल लिखा है तो सही होगी, सम लिखा है तो डेफिनेट केस आ रहा है, गलत हो जाएगी। अगला लिखा है फ्यू गार्लिक आर टर्निप इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ गार्लिक टर्निप है ऐसी पॉसिबिलिटी हो। तो क्या हम लोग कुछ गार्लिक को टर्निप में डाल सकते हैं? डाल के देख लेते हैं। ठीक है, और ये गार्लिक बना देते हैं। ठीक है, ये टर्निप बना देते हैं और ये फेनल बना देते हैं।
ठीक है, अब हमें पता है कि कैरेट का रिलेशन गार्लिक के साथ सिर्फ इस पोर्शन के लिए है, बाकी पोर्शन के लिए नहीं है। बाकी कैरेट जाने और गार्लिक खुद से जाने, दोनों को एक दूसरे से मतलब नहीं है। अगर मैं गार्लिक का ये वाला हिस्सा टर्निप में डाल दूं तो पॉसिबिलिटी बन सकती है ना, कोई भी स्टेटमेंट मेरी यहां से वॉयलेट नहीं होगी, आप चेक करके देख लो। अगर पॉसिबिलिटी बन सकती है मतलब दिस इज ऑल्सो करेक्ट, बोथ द कंक्लूजन्स आर ट्रू। ठीक है, इसका रिलेशन सिर्फ इससे है, इस हिस्से से है, बाकी हिस्से से नहीं है, तो हो सकती है। अगला क्वेश्चन भी आप खुद करेंगे, 15 सेकेंड्स। ओनली अ फ्यू ब्रोकली इज कॉर्न, सिर्फ कुछ ही ब्रोकली जो है वो कॉर्न है। ये ब्रोकली हो गई, ये कॉर्न हो गया और सिर्फ कुछ हो गया। ऑल कॉर्न इज सेलरी, ये कॉर्न है, सारी की सारी कॉर्न क्या है, सेलरी है। एंड नो ब्रोकली इज चिली, कोई भी ब्रोकली चिली नहीं है। सम सेलरी इज ब्रोकली इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ सेलरी ब्रोकली हो ऐसी पॉसिबिलिटी है या नहीं है। तो यहाँ पे देखो, अगर मैं सैलरी को देखूं तो ये सैलरी का हिस्सा और ब्रोकली का हिस्सा यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है, मतलब डेफिनेटली कुछ हिस्सा ब्रोकली और सैलरी का कॉमन है, मतलब सम सैलरी इज ब्रोकली, ये डेफिनेट केस हमारे पास बन रहा है। और जब भी डेफिनेट केस बनता है तो पॉसिबिलिटी वाला केस गलत हो जाता है। ऑल कॉर्न इज चिली इज अ पॉसिबिलिटी, सारी की सारी कॉर्न चिली हो ऐसी पॉसिबिलिटी है। देखो कॉर्न का जो ये वाला हिस्सा है ये किसके अंदर आ रहा है, ब्रोकली के अंदर। और अगर मैं पूरे के पूरे कॉर्न को चिली के अंदर पटक दूंगी तो ये वाला हिस्सा भी तो जाना चाहिए ना चिली के अंदर, जो इन दोनों का कॉमन है। और हम लोग देख सकते हैं कि ब्रोकली और चिली में कोई भी रिलेशन नहीं है, मतलब ब्रोकली कभी भी चिली नहीं हो सकती, तो इतना हिस्सा कॉर्न का भी चिली नहीं हो सकता। अगर इतना हिस्सा कॉर्न का चिली नहीं हो सकता तो कभी भी सारी की सारी कॉर्न चिली नहीं हो सकती, ये भी गलत हो गया। अगर यहाँ पे लिखा होता सम कॉर्न तो सही होता। क्यों सही होता, बिकॉज ये बाकी हिस्सा डाल सकते हैं, लेकिन ऑल बोला है तो ये वाला हिस्सा नहीं डाल सकते। ऑप्शन नंबर डी, नीदर कंक्लूजन 1 नॉर कंक्लूजन 2 इज ट्रू। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दिस इज ऑल्सो अ पजल, अनसर्टेन नंबर ऑफ पीपल की है। 1 मिनट। ओके, देखिए सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन्स आर सिटिंग इन अ लीनियर रो में बैठे हैं फेसिंग नॉर्थ फेस कर रहे हैं। ओनली 3 persons सिट बिटवीन V एंड T हु सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ V। सिर्फ और सिर्फ 3 पर्सन बैठे हैं V और T के बीच में, और T जो है V की लेफ्ट में बैठा है, तो यहाँ पे T लेफ्ट में बैठ जाएगा, V आ जाएगा, और मैं हमेशा 2 केसेस बना के चलती हूँ, V आ जाएगा। O is an immediate neighbor of N and sits third from one of the ends. O जो है N का एक immediate neighbor है और third from one of the ends बैठ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमें नहीं पता कौन सा एंड कौन सा है, तो हम लोग इसको एक बार लिख के छोड़ देंगे।
O और N एक दूसरे के इमीडिएट नेबर है और ये थर्ड फ्रॉम एंड बैठा है, मुझे राइट और लेफ्ट का नहीं पता। एक्सेस टू द थर्ड लेफ्ट ऑफ S, S के थर्ड टू द लेफ्ट में S बन गया। 5 persons are there between V and P who sits at an extreme end, V और P के बीच में 5 लोग हैं और P एक एक्सट्रीम एंड पे है। तो इधर भी बना के देखेंगे, इधर भी बना के देखेंगे। 1 2 3 4 5 P यहाँ आ जाएगा, 1 2 3 4 5 P यहाँ आ जाएगा। आगे बोला गया है नंबर ऑफ पर्सन्स सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ T इज 1 मोर देन नंबर ऑफ पर्सन्स सिट टू द राइट ऑफ N। जितने T के लेफ्ट में है वो एक क्या है, ज्यादा है किससे, जितने V के N के राइट में है। तो T के लेफ्ट में ये एंड हो गया ना, एंड हो गया। T के लेफ्ट में कितने हैं, 2। तो V के राइट में भी कितने होंगे, 1 मोर है ना। अच्छा N बोला है ना, मैं V ले रही हूं, तो N बोला तो मतलब N के राइट में कितने होंगे, 1 होंगे। तो यहाँ पे N की राइट में एक पर्सन होगा। इधर से मुझे एंड का नहीं पता, उधर से पता है, तो एक बार इसको छोड़ते हैं। 6 persons आर देयर बिटवीन O एंड X, O और X के बीच में 6 पर्सन है। आगे बोला गया है 7 persons आर सिटिंग बिटवीन S एंड V, S और V के बीच में 7 लोग हैं। तो इधर से तो एंड हो गया ना, इधर बनाना पड़ेगा ना। 1 2 3 4 5 6 7 नहीं बन सकता, बन गया। इधर से देखेंगे S और V के बीच में 7 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6, इधर एंड हो गया, इधर बनाना पड़ेगा 4। यहाँ कौन बन जाएगा, S बन जाएगा, S बोला था ना, ठीक है। अब S के थर्ड टू द लेफ्ट में कौन है, X है। तो यहां से इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। 1 2 थर्ड टू द लेफ्ट में ही बोला था ना, ठीक है, हमने X बना दिया। इधर से भी देख लो 1 2 एंड 3 X बना दिया, ओके। X और O के बीच में 6 लोग हैं, देख लेंगे। इधर तो एंड आ गया ना, 1 2 3 4 5 6, इधर O बन सकता है, उधर भी बन सकता है। इधर हमारे पास X आ गया तो इधर भी बन सकता है, इधर भी बन सकता है, क्योंकि मुझे एंड नहीं पता। O और N इमीडिएट नेबर हैं और O थर्ड फ्रॉम द एंड है, ठीक है। तो एंड हमारा उधर का भी बन सकता है। लेकिन यहाँ पे अगर मैं इस केस में देखूं तो मेरे को पता है N की राइट में कितने लोग होंगे, 1 लोग होंगे। तो O और N हम लोग यहाँ से तो नहीं बना सकते, 1 2 3 O को मैं थर्ड फ्रॉम द एंड नहीं बना सकती, मुझे उधर से बनाना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे थर्ड फ्रॉम द एंड अगर मैं देखूं 1 2 3, O को मैंने बनाया, O और N इमीडिएट नेबर्स हैं एक दूसरे के। N को एक बार यहाँ बना के देख लेते हैं, ठीक है। उसने बोला था जितने T के लेफ्ट में है उतने N के राइट में, मतलब N के राइट में उससे एक कम है, या मैं बोलूँ T की लेफ्ट में एक ज्यादा है। तो 1 2 3 4 5 6 7 है, मतलब N के राइट में 6 होने चाहिए, तो ये केस तो नहीं बनेगा। क्लियर है यहाँ से। इस एंड का मुझे अभी नहीं पता, एंड अभी हम कंसीडर इसका नहीं करते। यहाँ इसको लेके चलते हैं। O और X के बीच में 6 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6, O यहाँ पे बना सकती हूँ। और O से रिलेटेड मेरे पास और कुछ था, O और N, तो यहाँ तो नहीं बन सकता, उधर बना के देखेंगे। 1 2 3 4 5 6, O बन जाएगा। O और N इमीडिएट नेबर है और N के राइट में सिर्फ एक पर्सन होगा, तो N को मैं यहाँ पे भी बना सकती हूँ, एक पर्सन हो जाएगा। N को मैं यहाँ पे भी बना सकती हूँ और एक पर्सन यहाँ पे हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक, समझ में आ गई। लेकिन उसने क्या बोला था कि O जो है वो थर्ड फ्रॉम द एंड है। अगर हमें थर्ड फ्रॉम द एंड बनाना है, N को मैं यहाँ रखूंगी तो एंड मेरा यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि N के राइट में सिर्फ एक ही पर्सन है। तो हम क्या करेंगे, थर्ड फ्रॉम द एंड बनाएंगे, बन गया। N की राइट में एक पर्सन आ जाएगा। ये यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है, ये वाला केस यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। हम लोग नीचे वाले केस में देखेंगे, ठीक है। O और S में X में 6 लोग हैं, ये देखना है ना, यहाँ से देख लेते हैं। X यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, नहीं बन सकता O इधर, ठीक है। इधर बना के देख लेते हैं।
अगर मैं o और x को इधर बनाऊंगी, ठीक है, तो यहाँ पे मेरा n जो है इधर किधर आएगा। उसने बोला था जितना t की लेफ्ट में है वो एक ज्यादा है n की राइट से, और अगर आप इधर से n की राइट देखोगे तो आपको बहुत सारे लोग दिख रहे होंगे। t की लेफ्ट में इतने लोग नहीं होंगे जितने n की राइट में होंगे, तो ये केस तो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो ही जाएगा। हमारा सिर्फ और सिर्फ ये केस बन रहा है जो कि एकदम सही बनेगा, तो दिस विल बी आवर आंसर। इसको मैं इरेज कर देती हूँ। आई होप कुछ छूट ना गया हो, कोई भी पॉइंट एक बार मैं फिर से चेक कर लेती हूँ इसको। ओके, आई होप आपका भी यही बना होगा। चलते हैं क्वेश्चंस पे। पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, हु अमंग द फॉलोइंग सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ओ। ओ की इमीडिएट लेफ्ट में कौन है, तो यहाँ पे देखेंगे ओ की इमीडिएट लेफ्ट में तो कोई भी नहीं है। द वन हु सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ टी, नहीं है, नहीं है। एस भी नहीं है, एक्स भी नहीं है, कैंसिल। द वन हु एग्जैक्टली सिट्स बिटवीन वी एंड एक्स, वी और एक्स के बीच वाला भी नहीं है। द वन हु सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ एस, एस की 1 2 3 थर्ड टू द राइट वाला है, तो ये वाला ऑप्शन सही बन जाएगा, ऑप्शन नंबर ई। हाउ मेनी सीट्स आर प्लेस्ड इन द लीनियर रो, कितनी सीट्स हैं हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 15 16 17 18 19 20 21, कितनी सीट्स हैं, 21 सीट्स हैं। अगला क्वेश्चन देखो, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन, क्या बोला गया है, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन सिट्स फोर्थ टू द राइट ऑफ टी। टी की फोर्थ टू द राइट में देखना है, तो 1 2 3 4 कौन है फोर्थ टू द राइट में, वी है, तो वी का तो यहाँ पे नहीं दिया हुआ, इसको तो काटो सबसे पहले। द वन हु एग्जैक्टली सिट्स बिटवीन पी एंड एक्स, पी और एक्स की एग्जैक्टली बिटवीन में है क्या, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 नहीं है एग्जैक्टली बिटवीन में। द वन हु सिट्स फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ एक्स, 1 2 3 4 5, फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ एक्स है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ एस विद रिस्पेक्ट टू एन, एन से एस पे जाएंगे, 2 3 4 5, कहाँ पे आए, फिफ्थ टू द लेफ्ट में आए, ऑप्शन नंबर बी। हाउ मेनी सीट्स आर प्लेस्ड बिटवीन एस एंड टी, एस और टी के बीच में कितनी सीट्स हैं देख लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कितनी सीट्स हैं, 11 सीट्स हैं, ऑप्शन नंबर बी विल बी योर आंसर। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन अच्छे से क्लियर होगा। अब हम लोग चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच इज ऑल्सो अ क्वेश्चन फ्रॉम अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज, और यहाँ पे आप देखोगे आपके 10 नंबर आए हैं फ्रॉम अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज, तो फटाफट से इसको करेंगे। हर एक क्वेश्चन के लिए आपको मैं सिर्फ और सिर्फ 10 सेकेंड्स दूंगी। लेट्स टेक अ चैलेंज, आप इसको चैलेंज की तरह से लोगे, और अगर आपसे नहीं होगा तो आप डिमोटिवेट नहीं होगे, आप करने की कोशिश करो। बस मेरा मोटिव यही है कि आप करने की कोशिश करो। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज एग्जैक्टली बिटवीन प्लस एंड क्यू, प्लस और क्यू के बीच एग्जैक्टली बिटवीन में कौन है, तो ये रहा प्लस, ये रहा क्यू, एग्जैक्टली बिटवीन में देख लो कौन है अपने पास, 4 है, तो ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन 10 सेकेंड्स, चलो 15 सेकेंड्स। How many such vowels are there which is immediately followed by symbols? वॉवल जो सिंबल से फॉलोड हो, मतलब वॉवल के बाद सिंबल आए, तो वॉवल के बाद सिंबल, ठीक है, एक ये 0 है, ए ई आई ओ, यू से पहले सिंबल है लेकिन ई के बाद में सिंबल है, तो कितने हो गए, 4 हो गए, ऑप्शन नंबर ई मोर देन 3। अगला भी आप खुद से करेंगे, 15 सेकेंड्स। व्हाट करिए,
4 ऑफ द फॉलोइंग आर अलाइक इन अ सर्टेन वे, और हमें क्या निकालना है, ऑड वन आउट निकालना है। सबसे पहले हम देखेंगे A 2 0, तो A से 2 पे, फिर 2 से 0 पे एक एक का गैप आ रहा है, H #5, एक का गैप, एक का गैप, 4 @S, एक का गैप, एक का गैप, 7 स्टार एंड, एक का गैप, दो का गैप, यहाँ पे दो का गैप आ रहा है, ZX8, तो एक का गैप, एक का गैप, हमें यहाँ पे दिखा था कि यहाँ पे हमारे पास दो का गैप आ रहा था, तो हमारे पास ऑड वन आउट कौन सा हो गया, ऑड वन आउट कौन सा हो गया, 7 स्टार एंड। अगला क्वेश्चन देखेंगे, फिफ्टीन सेकेंड्स। Which of the following element is fourth to the left of 14th from the right end? लेफ्ट प्लस राइट, मैंने आपको क्या बताया हुआ है, जब भी ऑपोजिट हमारे पास डायरेक्शंस हो, लेफ्ट और राइट हो, तो हम हमेशा क्या करते हैं, प्लस। मतलब 4 और 14 कितने हो जाएंगे, 18, और हमें कौन से एंड से देखना है, राइट एंड से। तो देखिए 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, 18th कौन सा है हमारे पास, 5 है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। अगला भी देखेंगे, 15 सेकेंड्स फॉर यू। अल्फाबेट टेस्ट का क्वेश्चन है ये, दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ अल्फाबेट टेस्ट। हाउ मेनी पेयर्स ऑफ लेटर्स आर देयर इन द वर्ड मॉनिटर? मॉनिटर के अंदर ऐसे कितने पेयर्स ऑफ लेटर्स हैं कि हम लोग इसको जितने इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज के अंदर इनके अंदर होंगे, हमें बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन से देखना है। तो ऐसे क्वेश्चंस में मैंने आपको बता रखा है कि हमें सबसे पहले क्या करना होता है, इनकी प्लेस वैल्यूज लिखनी होती हैं। तो मॉनिटर की MONITOR लिख दी, मॉनिटर की प्लेस वैल्यूज लिख दी हमने। अब काउंट करेंगे, 13 14 15 16 17 18 19, 15 16 17 18 19 20, 14 15 16 17 18, एक पेयर बन गया, 9 10 11 12 20, ये भी नहीं बनेगा, 18 19 20 21 22 नहीं बनेगा, 15 16 17 18 19 20, 20 के आगे भी नहीं बनेगा, 9 10 11 12 14 एंड 15, 16 15 16 नहीं बना। तो हमारे पास कितने पेयर्स बन गए, 3 पेयर्स बन गए, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। दिस इज ऑल्सो अ क्वेश्चन फ्रॉम पजल सिटिंग अरेंजमेंट। तो आप लोग के लिए इसको करने के लिए मैं आपको 1 मिनट दूंगी, स्टार्ट कीजिए। ओके देखिए 7 पर्सन्स हैं हमारे पास जो कि एक लीनियर रो में बैठे हैं फेसिंग नॉर्थ, सारे के सारे नॉर्थ फेसिंग हैं, लेकिन इसी ऑर्डर में ऐसा हो नेसेसरी नहीं है। नीदर आर नॉर एस सिट्स एडजेसेंट टू टी, आर और एस टी के एडजेसेंट नहीं बैठेंगे, तो टी के एडजेसेंट ना तो आर होगा ना तो एस होगा, कुछ इस तरीके से। P सिट्स थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट एंड, लेफ्ट एंड से थर्ड पे कौन बैठेगा, P। हमारे पास लोग हैं 7,
बना दिए। लेफ्ट एंड से थर्ड पे कौन है? पी है। वेट अ सेकेंड, ओके। आगे बोला गया है, अ पर्सन सिटिंग एडजेसेंट टू पी सिट्स 4 प्लेसेस अवे फ्रॉम यू। एडजेसेंट टू पी ये वाला भी है और ये वाला भी है। एक केस में हम ये कंसीडर कर लेते हैं, ये यू से 4 प्लेसेस अवे है, मतलब यू इसके 4th पोजीशन पे बैठेगा। 1 2 3 4 यू यहाँ पे हो सकता है, इसको कंसीडर करेंगे तो 1 2 3 4 पे तो नहीं आ रहा ना, तो यहाँ हम लोग कंसीडर नहीं कर सकते। सिर्फ एक ही केस बनेगा जिसमें यू यहाँ आ जाएगा। नीदर पी नॉर यू सिट्स एडजेसेंट टू आर, जो कि 3 प्लेसेस अवे है एस से। आर इज 3 प्लेसेस अवे फ्रॉम एस, और पी और यू आर के एडजेसेंट नहीं बैठेंगे। ठीक है, और आर 3 प्लेसेस अवे है एस से, कुछ इस तरीके से। Q sits 2 places to the left of T, Q जो है 2 places to the left of T बैठेगा। तो यहाँ पे 2 places, एक तो देखो ये 2 बन सकती हैं, ये 2 बन सकती हैं, एक ये 2 बन सकती हैं, है ना। तो एक बार यहाँ ले लेते हैं, एक बार यहाँ ले लेते हैं, और तो कोई प्लेस नहीं बन रही, तो Q 2 places away from T बना दी। ठीक है, अब कंप्लीट करेंगे। देखो R के पास में P और U नहीं बैठेंगे, तो R तो अभी हमने लगाया नहीं, और T के पास में R और S नहीं बैठेंगे, तो T के पास में P बैठा है, T के पास में R और S नहीं बैठे। ठीक है, मतलब R और S यहाँ पे भी नहीं आ सकते। क्लियर। और R के नजदीक P और U नहीं बैठेंगे, मतलब R तो यहाँ पे डेफिनेटली नहीं आ सकता। R के लिए सिर्फ एक ही जगह बच रही है, R यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे नहीं आएगा, तो R के लिए सिर्फ एक ही जगह बची। क्लियर हो गया। अब हमारे पास क्या है, T के साथ में S नहीं आएगा, T के साथ में S नहीं आएगा तो S यहाँ पे आ जाएगा, T के साथ में S तो वैसे ही नहीं आ रहा। और क्या बोला गया है, R 3 प्लेसेस अवे बैठता है S से, तो 3 प्लेसेस अवे मतलब 1 2 3, S हमारा यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे R और S बहुत दूर दूर बैठे हैं, तो ये तो पॉसिबल है ही नहीं। बचा हमारे पास कौन, P Q R S T U V है क्या, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर। आप इसको एक बार देख लेंगे, मैं ये ऊपर वाला केस इरेज भी कर देती हूँ, या ऐसे एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि अगर आप फर्दर दोबारा प्रैक्टिस करोगे तो फिर आपको आंसर्स पता होंगे। क्लियर है। अब अगले क्वेश्चंस आप खुद से करेंगे, आपको मैं सिर्फ और सिर्फ 30 सेकेंड्स दूंगी, जितने क्वेश्चंस हो सकते हैं उतने कर लेना। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। ये 3 तो हो जाने चाहिए 30 सेकेंड्स के अंदर। Okay, the number of persons sitting left to the V is one more than the number of persons sitting right of V। के जो लेफ्ट में है वो एक ज्यादा है, कंपेयर करेंगे किससे, जो पर्सन इस पर्सन के राइट में बैठे हैं। तो देखेंगे V के लेफ्ट में कितने हैं, सिर्फ एक, और ये एक ज्यादा है जिसके V के लेफ्ट में ना, जिसके राइट में बैठे हो। तो अगर ये एक ज्यादा है मतलब राइट वाले कितने होंगे, 0, मतलब इस पर्सन की राइट में कोई भी नहीं बैठा होगा। तो किसकी राइट में कोई भी नहीं बैठा हुआ, T की राइट में, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल देखेंगे, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ S विद रिस्पेक्ट टू Q। Q से जाएंगे S पे, Q से S पे जाएंगे, इमीडिएट लेफ्ट, क्या आ जाएगा, इमीडिएट लेफ्ट। हाउ मेनी पर्सन्स आर सिटिंग बिटवीन V एंड S, V और S के बीच में कितने लोग हैं देख लेंगे, एक ही लोग है, P है हमारे पास, तो ऑप्शन नंबर, just wait a second, it's an urgent call।
हमारे पास V और S के बीच में एक पर्सन बैठा है तो 2 और 3 को तो आप काट ही दो, ठीक है। एज मैनी एज बिटवीन P एंड U, P और U के बीच में तो 2 है, नहीं हो सकता। एज मैनी टू द राइट ऑफ U, U की राइट में कितने हैं हमारे पास, 1 है, तो हमारे पास ऑप्शन क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर C, एज मैनी टू द राइट ऑफ U। अगला क्वेश्चन देखेंगे, फाइंड द ऑड वन आउट RPSUSV। तो RP, R के सेकेंड टू द राइट में P है, S के सेकेंड टू द राइट में U है, SV, S के सेकेंड टू द लेफ्ट में V है, तो ये तो लेफ्ट आ रहा है, इसको मैं लेफ्ट लिख देती हूँ। और QT, PU, Q के सेकेंड टू द राइट में T है, P के 1 2 3 थर्ड टू द राइट में कौन है, U है। तो यहाँ पे अगर मैं देखूंगी तो ये सेकेंड टू द लेफ्ट था, ये भी सेकेंड टू द था, ये भी सेकेंड टू द था, ये भी सेकेंड टू द था, और यहाँ पे क्या है, थर्ड टू द। लेफ्ट और राइट को मत कंसीडर करो, 2 2 2 और कैसा आ गया, 3 आ गया, तो ऑड वन आउट कौन सा हो जाएगा, PU। आगे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। R सिट्स एट द लेफ्ट एंड ऑफ द रो, ये तो सही है, R लेफ्ट एंड पे बैठा है। 3 पर्सन्स आर सिटिंग बिटवीन S एंड T, S और T के बीच में 2 ही लोग हैं, तो ये तो गलत हो गया, ये तो गलत ही होगा, पहला वाला पहला और दूसरा तो गलत ही हो गया। 2 persons are sitting between person immediate right of Q, U and Q, U के जो immediate right में है और Q के बीच में 2 persons हैं, तो देखेंगे यहाँ पे U के immediate right में कौन है, T, और किसके बीच में, Q के बीच में 2 पर्सन तो नहीं है, एक ही पर्सन है, मतलब ये वाला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ओनली थर्ड, ऑप्शन नंबर B। ओके, अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो आई होप ये आपको क्लियरली दिख रहा होगा, हिंदी वालों को भी नहीं दिख रहा तो 1 मिनट, इसको मैं हटा देती हूँ, ठीक है। अब आई होप दिख रहा होगा सभी को। तो ये भी एक हमारी पजल है, इसके लिए मैं आपको दूंगी 1 मिनट। मैं अपना टाइमर थोड़ा सा सेट कर लूँ ताकि आपको दिक्कत ना आए। ऊपर लगा देते हैं टाइमर। 1 मिनट है आपके पास, फटाफट से करिए। ओके, क्वेश्चन देखते हैं। 8 लोग हैं हमारे पास जो कि अपना बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं डिफरेंट डेट्स पे ऑफ डिफरेंट मंथ्स। द बर्थडे ऑफ ईच पर्सन इज ऑन ईदर 18 और 25 ऑफ, कौन कौन से मंथ्स हैं, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर एंड नवंबर। 4 महीने हैं और 2 डेट्स हैं, 18th एंड 25th, और नो 2 पर्सन सेलिब्रेट द बर्थडे ऑन द सेम डेट, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग अपना टेबल बना लेंगे। मंथ्स हमारे पास कौन कौन से हैं, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर एंड नवंबर। जगह छोड़नी पड़ेगी ना। और डेट्स हमारे पास कौन सी हैं, 18, 25 सभी मंथ्स की। ठीक है, आई होप ये क्लियर होगा। आप भी इसी तरीके से टेबल बना के किया करो। वो जो 2 ब्लॉक्स बना लेते हो ना, 18 और 25 ऐसे ऊपर लिख के, उससे ज्यादा इजी मेथड ये वाला है। देखिए, एन सेलिब्रेट्स हिज बर्थडे ऑन इवन नंबर डेट ऑफ द मंथ। इवन नंबर डेट है मतलब 18 तारीख ही होगी, ऑफ अ मंथ विच हैज इवन नंबर ऑफ डेज मतलब 30 डेज। तो 30 डेज हमारे पास सितंबर और नवंबर में होते हैं, और इवन डेट 18 है। तो या तो हमारे पास एन यहाँ आ जाएगा, या तो हमारे पास एन यहाँ पे आ जाएगा नवंबर में।
Number of person celebrates birthday before S is one more than the number of person celebrate birthday after M. S से पहले वाले persons एक ज़्यादा हैं comparatively M के बाद वाले से. Who celebrates the birthday on one of the months after S? S के नीचे M होगा और S से ऊपर जितने हैं वो 1 ज़्यादा है किससे? जितने M से नीचे हैं. ठीक है, आगे बोला गया है O सेलिब्रेट्स द बर्थडे इमीडिएटली बिफोर R. O और R दोनों इकट्ठे आएंगे. 3 पर्सन सेलिब्रेट द बर्थडे बिटवीन P एंड M. P और M के बीच में 3 लोग हैं एंड दोनों ही अपना बर्थडे नवंबर में सेलिब्रेट नहीं करते हैं. L सेलिब्रेट्स हिज बर्थडे ऑन 18th ऑफ अगस्त. तो यहाँ तो हमारे पास L आ जाएगा. अब P और M के बीच में हमारे पास कितने लोग हैं? 3 लोग हैं और दोनों ही नवंबर में नहीं करते हैं. मिनिमम केस लूंगी, P को यहाँ रखूँ 1 2 3, M यहाँ आ जाएगा, नवंबर में नहीं आएगा. अब अगर ऊपर में M वाला केस लूंगी तो नीचे P आ जाएगा, लेकिन हमें पता है कि S के नीचे M आना चाहिए. तो अगर M ऊपर आ गया तो S हमारे पास यहाँ पे नहीं आ पाएगा, है ना. तो यहाँ पे भी मैं P और M कुछ इस तरीके से ही लूंगी. समझ में आ गया. अब देखो, M के नीचे 2 लोग हैं और 2 लोग, M के नीचे कितने हैं? 2 लोग, मतलब S के ऊपर कितने होने चाहिए? 3 लोग. तो 1 2 3, S हमारा यहाँ आ जाएगा. O और R इकट्ठे आएंगे. यहाँ पे हमें कोई ब्लॉक इकट्ठा नहीं दिख रहा, यहाँ पे हमें एक ब्लॉक इकट्ठा दिख रहा है. ये केस कैंसिल आउट हो जाएगा. अब हमारे पास कौन बचता है? L M N O P. Q बचता है ना, तो Q हमारा इधर आ जाएगा अक्टूबर 18 पे. आई होप ये पजल आपको क्लियर होगी. मैं एक बार साइड हो जाती हूँ, आप आंसर देख लीजिए, अपना चेक कर लीजिए, फिर हम फर्दर क्वेश्चंस करते हैं. क्लियर? पहला क्वेश्चन देखिए अपने पास कौन सा है. हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन सेलिब्रेट्स द बर्थडे ऑन अगस्त 25th. अगस्त 25th को कौन सेलिब्रेट करता है? P करता है. तो ऑप्शन नंबर, ये तो काट देंगे. द पर्सन हु सेलिब्रेट्स इमीडिएटली बिफोर N. N से इमीडिएटली बिफोर आएगा, सही है. तो ऑप्शन नंबर B. 4 ऑफ द फॉलोइंग आर अलाइक. हमें ऑड वन आउट फाइंड करना है. P R S, ये 3 तो आ गए हमारे पास, तो इसको टिक करते हैं सबसे पहले. P S R अक्टूबर 18th वाला और अक्टूबर 25th वाला. तो ध्यान दोगे तो 1 2 3 4 हमारे पास 25 डेट वाले हैं और एक ही हमारे पास 18th डेट वाला है. तो ऑड वन आउट कौन सा हो गया हमारे पास? 18th डेट वाला, विच इज ऑप्शन नंबर E. अगला क्वेश्चन देखो. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू. कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है? L सेलिब्रेट्स हिज बर्थडे ऑन सितंबर. अभी हमने देखा था L का बर्थडे कहाँ पे था? 18th ऑफ अगस्त पे था. गलत हो जाएगा. 2 पर्सन सेलिब्रेट बर्थडे बिटवीन N एंड M. देख लेंगे, N और M के बीच में 2 पर्सन ही हैं, सही बात है ये तो. और बाकी तो कोई सही नहीं हो सकता क्योंकि ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है जो एक से ज़्यादा को जस्टिफाई करे. तो ऑप्शन नंबर B आपका आंसर हो जाएगा. ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट्स M सेलिब्रेट्स हिज बर्थडे. M सेलिब्रेट कहाँ करता है बर्थडे को? 25th ऑफ अक्टूबर. तो 25th अक्टूबर, ऑप्शन नंबर A. As many persons celebrate birthday between P and Q is same as between dash and dash. P और Q के बीच में कितने लोग हैं देखेंगे. सबसे पहले P और Q के बीच में 2 लोग हैं, तो ऐसा एक पेयर फाइंड करना है जिसके बीच में 2 लोग होंगे. N L S O देख लेंगे. N और L के बीच में 1 है, S और O के बीच में 2 हैं. 2 हैं तो S और O आपका ऑप्शन नंबर B आंसर हो जाएगा. बाकी ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है जो ये जस्टिफाई कर सके कि एक से ज़्यादा सही है. तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर B, S एंड O. अगला क्वेश्चन देखेंगे. दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम इनइक्वालिटीज और हर एक इनइक्वालिटी के क्वेश्चन के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ 10 सेकेंड मिलेंगे. ठीक है, अब करिए. C is greater than equal to N. C is greater than equal to N पे जाना है, तो C से जाएंगे D पे, D से जाएंगे N पे. फॉरवर्ड डायरेक्शन सेम साइन, एक साइन ये आ रहा है, एक साइन ये आ रहा है. 2 साइंस आते हैं, प्रायोरिटी किसको देंगे? हमेशा छोटे वाले को. छोटे वाला ही आ रहा है तो ये सही हो जाएगा.
जिसने इनइक्वालिटी की क्लास नहीं देखी है एक बार प्लीज देख लेना, क्योंकि एक ऐसा मेथड है इनइक्वालिटी का जो आपका प्री में भी लगेगा और मेंस में भी लगेगा। m इज ग्रेटर देन o, m से जाना है o पे, तो सबसे पहले जाएंगे m से f पे, फिर हम जाएंगे f से d पे, फिर हम जाएंगे d से o पे। देखिए m से f पे गए ये साइन लगेगा, d से f पे गए बैकवर्ड डायरेक्शन उल्टा साइन लगेगा, और d से o पे गए ये दो साइन आ रहे हैं, प्रायोरिटी किसको दोगे? छोटे वाले को। इन तीनों में से किसको प्रायोरिटी दोगे? छोटे वाले को, छोटे वाला ही आ रहा है, ऑप्शन नंबर ई। बोथ द कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकेंड आर ट्रू। अगला क्वेश्चन 10 सेकेंड। पहला कंक्लूजन क्या कहता है? b इज लेस देन इक्वल टू m। तो b तो कभी भी लेस देन हो ही नहीं सकता, b के आगे ग्रेटर देन का साइन है, गलत हो जाएगा। o इज लेस देन इक्वल टू z, तो o का मतलब c है, तो c को o से रिप्लेस कर दो। इसको कंपेयर कर लो, o और z में साइन कौन से आ रहे हैं? ये दोनों सेम साइन है, क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। b इज ग्रेटर देन p, तो b से जाना है p पे। ध्यान दो, b से हम लोग जाएंगे o पे, o से हम लोग जाएंगे p पे। साइन कौन कौन से यूज हो रहे हैं? दोनों डिफरेंट ग्रुप के साइन आ गए, आंसर निकल ही नहीं सकता। c इज ग्रेटर देन इक्वल टू p, तो c से p पे जाना है, कहां से कनेक्ट होगा? c से जाएंगे k पे, k से जाएंगे p पे, बैकवर्ड डायरेक्शन ऑपोजिट साइन। इन तीनों में से किसको प्रायोरिटी दोगे? छोटे वाले को। बैकवर्ड डायरेक्शन है तो ऑपोजिट साइन लगेगा, बैकवर्ड डायरेक्शन है तो ऑपोजिट साइन लगेगा, यही लगेगा ना। C से जाएंगे और P से जाएंगे तो ऑपोजिट साइन, दोनों डिफरेंट फैमिली के साइन है, मतलब हमारा आंसर नहीं निकल सकता। ऑप्शन नंबर डी, नीदर कंक्लूजन 1 नॉर कंक्लूजन 2 फॉलोज। अगला क्वेश्चन देखेंगे। v इज ग्रेटर देन a, v से जाना है a पे, तो कैसे जाएंगे? टूटा फूटा रास्ता है ना, v w o n, o से जा सकते हैं a पे, ठीक है। v से जाएंगे o पे, फिर o से जाएंगे a पे, बैकवर्ड डायरेक्शन। कौन सा साइन लगेगा? ऑपोजिट साइन। कौन सा साइन लगेगा? वही साइन। तो हमारे पास तो आंसर क्या आ रहा है? v इज ग्रेटर देन इक्वल टू a। यहाँ पे देखेंगे तो ये इंडिविजुअली गलत है, ये इंडिविजुअली गलत है, लेकिन अगर इधर और का केस देखेंगे एलिमेंट सेम है, आंसर आ रहा है और दोनों आंसर सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो हमारे पास कौन सा केस बन जाएगा? इधर फर्स्ट और सेकंड। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। अपने पास सर्कुलर टेबल अरेंजमेंट है, इसके लिए आपको फिर से 1 मिनट ही मिलेगा। ओके तो यहाँ पे 8 पर्सन हमारे पास हैं जो कि एक सर्कुलर टेबल में बैठे हैं और सारे के सारे सेंटर की तरफ फेस करके बैठे हैं, और सारे के सारे लोग इस तरफ से बैठे हैं कि हर एक के बीच में इक्वल डिस्टेंस है।
तो यहाँ पे क्या करेंगे, ठीक है। देयर आर 2 पर्सन्स बिटवीन एम एंड पी, एम और पी के बीच में 2 पर्सन्स हैं। डायरेक्शन हमें अभी किसी की नहीं पता तो इसको अलग से लिख लेते हैं। एन सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ यू, यहाँ से डायरेक्शन मिली तो यहाँ से प्लॉट करना शुरू करते हैं। यू के 1 2 3, थर्ड टू द लेफ्ट में एन आ जाएगा, यहाँ पे आ गया। ओनली 1 पर्सन सिट बिटवीन एन एंड आर, एन और आर के बीच में एक ही पर्सन है, एक यहाँ से छोड़ के आर यहाँ पे आ सकता है, एक यहाँ से छोड़ के आर यहाँ पे आ सकता है। देयर आर 2 पर्सन बिटवीन एस एंड क्यू, अभी प्लॉट नहीं कर सकते, अलग से लिख देंगे। यू इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ आर, यू आर का इमीडिएट नेबर नहीं है तो आर हम लोग यहाँ लगा देते हैं। टी सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ आर, टी जो है आर के इमीडिएट लेफ्ट में है, कुछ इस तरीके से। एम इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ एस, एम जो है एस का इमीडिएट नेबर है। अब हमें 2 ब्लॉक खाली चाहिए, इस पूरे सर्कल में सिर्फ ये 2 ब्लॉक खाली हैं, इस पूरे सर्कल में सिर्फ ये 2 ब्लॉक खाली हैं, तो यहाँ पे एम और एस को लगाना है। मुझे नहीं पता एम और एस कहाँ आएंगे, तो एक बार यहाँ लगा देते हैं, एक बार यहाँ लगा देते हैं। उल्टा लगा दिया क्या, हमें लेफ्ट राइट नहीं पता ना, तो इसकी डायरेक्शन थोड़ी सी ऐसे कर देते हैं, ठीक है। P इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ Q, P जो है Q की इमीडिएट नेबर नहीं है, मतलब P के साथ Q नहीं आ सकता। और हमारे पास M और P में है, M और P में 2 लोग हैं, ऊपर से 2 छोड़े P नहीं आ सकता, नीचे से 2 छोड़े P यहाँ पे आ सकता है, ऊपर से 2 छोड़े P यहाँ पे आ सकता है, नीचे से 2 छोड़े P यहाँ पे नहीं आ सकता। ये केस बन सकता है। P Q का इमीडिएट नेबर नहीं है, इधर भी नहीं आ रहा, इधर भी नहीं आ रहा। N और T ऑपोजिट किसके नहीं बैठेंगे, M के, तो M के ऑपोजिट कौन नहीं बैठेगा, T नहीं बैठेगा। यहाँ पे M के ऑपोजिट T बैठ गया, ये गलत हो गया। M के ऑपोजिट T नहीं है, N के ऑपोजिट T नहीं है, ये सही हो गया। S और Q के बीच में 2 लोग हैं, 2 ब्लॉक छोड़े, Q यहाँ पे आ गया, और Q और P नेबर नहीं है, तो Q और P नेबर नहीं है, ये हमारा क्वेश्चन एकदम करेक्ट बन गया, ठीक है। आई होप आपका भी ऐसा बना होगा। अब मैं आपको क्वेश्चंस डिस्प्ले कर दूंगी, आप उसको होमवर्क के तौर पे करोगे और सारे के सारे आंसर्स क्वेश्चंस के मुझे कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली बताओगे। तो ये हमारे 40 क्वेश्चंस यहाँ पे कंप्लीट होते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से, एंड आप मुझे कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली बताओगे इनके क्या आंसर्स रहते हैं। आई होप आप सभी ने स्क्रीनशॉट्स ले लिए होंगे। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे, आज का हमारा सेशन हो गया, मिलते हैं अगले सेशन में, और डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में लिख के जाना कि आपको सेशन किस तरीके का लगा। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, टिल देन फॉर नेक्स्ट सेशन स्टे ट्यून्ड, गुड लक, स्टे हैप्पी, गुड लक एंड बाय बाय।